Now let's see 22nd question. Solve the following in equation. This one. Write down the solution set and represent it on the real number line. अगेन सोल्यूशन सेट लिखना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को। तो चलिए सबसे पहले इसको x के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी के लिए इसको सॉल्व करेंगे। -2 + 10x लेस देन एंड इक्वल्स टू 13x + 10। x वाले एक साइड लिख लेंगे, यहाँ पर 13x ये बड़ा है तो इसको इस साइड शिफ्ट करूँगी, राइट। 13x 10x से बड़ा है तो इसको इस साइड ले आऊँगी तो -10। यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -2 तो इस साइड है। अब इस 10 को विदाउट x इसको इस साइड शिफ्ट करूंगी, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये x वाले एक साइड पर आ गए, विदाउट x एक साइड पे आ गए। माइनस माइनस प्लस होगा, साइन नेगेटिव आएगा। 10 + 2 12 माइनस लेस देन एंड इक्वल्स टू 13x - 10x प्लस माइनस माइनस होगा एंड साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आ गए हैं, ये ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो 13 - 10 3x। अब यहाँ पर x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x इनइक्वालिटी एज इट इज -12 एज इट इज सॉरी -12। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। 3 1 = 3 3 4 = 12। सो यहाँ पर क्या आ रहा है -4 लेस देन एंड इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या है, x की ओर ये मुंह खुला हुआ है सो x बड़ा है -4 से। क्लियर। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी के लिए। इतना सॉल्व करेंगे हम 13x + 10 लेस देन 24 + 10x। ओके, अब x वाले एक साइड इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ पर 13x सॉरी, इस 10x को इस साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव 10x हो जाएगा। लेस देन 24 एज इट इज, इस 10 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव है। 13x - 10x 3x लेस देन 24 - 10 14। ओके एंड यहाँ से x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x लेस देन 14 एज इट इज 3 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 14/3 डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता तो 14 को 3 से डिवाइड करने पे अप्रॉक्सीमेट क्या आ सकता है, 3 4 = 12 2 पॉइंट लगा के 0 नीचे आएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा 3 6 = 18 अगेन 2 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 4.67 ऐसे इक्वल होगा। ठीक है, 4.6 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 6 आएगा तो राउंड ऑफ करके 6 7 लिखा मैंने। ठीक है, ओके अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। अब हमें इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अब यहाँ पर रियल नंबर्स नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में ये 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -4। x बड़ा है -4 से, -4 से बड़ा है एंड इक्वल भी है तो -4 को भी हम सॉलिड डॉट से मार्क करेंगे बिकॉज इक्वल्स टू -4 इंक्लूडेड है। उसके बाद ये 3 भी होगा 2 भी होगा। अब कहाँ तक यहाँ से पता चलेगा, x इज लेस देन 4.67, x लेस है 4.6 से। 4.6 यहाँ देखो, 4.5 बीच में, 4.6 यहाँ पर आएगा कहीं पर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ये भी मार्क कर सकते हैं 14/3, राइट। अब ये जो है वो इंटीजर नहीं है, x बिलोंग्स टू इंटीजर है। 14/3 इंटीजर नहीं है, ये तो फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर बोल सकते हैं इसको। तो इससे लेस वाला इंटीजर क्या है, 4, तो ऑब्वियसली ये इंक्लूड होगा बिकॉज इससे ये लेस है। उसके बाद ये बीच वाले जितने भी इंटीजर्स है सभी इंक्लूडेड है।
अब ध्यान रखना है इसमें ऐसे लाइन को सॉलिड नहीं करना, बिकॉज x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये जो बीच में नंबर लाइन पे जो बीच वाले नंबर्स हैं वो रियल नंबर में आते हैं, इंटीजर्स में नहीं आते। इंटीजर्स में सिर्फ ये नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो उनको हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। अगर इसका सॉल्यूशन सेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, दैट्स इट। ये आ जाएगा सोल्यूशन सेट।